Hello and welcome guys. Today's my topic is very important for you because I am going to talk about use of has have in the present tense. तो डियर गाइस हैज हैव का यूज जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहें। तो चलिए ये हैज और हैव जो है इसे कहां पे यूज करें और किस सब्जेक्ट के बाद हैज लगाना है और किस सब्जेक्ट के बाद हैव लगाना है, बस इसे जानने के लिए हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सब्जेक्ट यानी सबसे पहले याद रखना है कि हैज का यूज कहां पे करें और हैव का यूज कहां पे करें। तो याद रखना है कि सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर यानी ये कंडीशन है हैज का यूज करना है तो हैज का यूज करने के लिए ये दो चीज का होना जरूरी है। तो चलिए ये दो होना चाहिए तभी आप हैज का यूज करेंगे। अगर ये दोनों में से कोई भी कमी है तो फिर हैज का यूज नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे। तो आपने देखा पहले सब्जेक्ट उसके बाद हैज या हैव का यूज करेंगे प्लस नाउन यूज करेंगे। चलिए ये एक आपका फार्मूला भी तैयार है। अगर मैं ये हटा दूं तो इसका फार्मूला ये होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नाउन, यही फार्मूला है। तो डियर गाइस ये सेंटेंस जो बनेगा इसी फार्मूले पे बनेगा, सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नाउन, और ऐसा सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है, इसको एफर्मेटिव भी कहते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर रहने पर ही हैज का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है मतलब ये कि सब्जेक्ट हमने ही लिखा तो ही जो है ये थर्ड पर्सन है और ये सिंगुलर नंबर भी है, तब तो हैज लगेगा यहां। गौर से सुने, सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर रहने पर हैज का प्रयोग करेंगे, और अगर थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नहीं है तो हैज नहीं लगाएंगे, हैव लगाएंगे, और अगर सिंगुलर है थर्ड पर्सन नहीं है तो फिर हैज नहीं हैव का यूज करेंगे। तो आप याद रखें सब्जेक्ट थर्ड पर्सन बहुत सारे होते हैं। तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में जितने भी नाउन है वो सभी थर्ड पर्सन में आता है। हम लोग कोई भी नाउन यूज करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, वो सब थर्ड पर्सन है। अब नंबर में देखना है कि वो सिंगुलर है कि प्लुरल है। तो चलिए आप इसको जान चुके हैं। अब ये जानना है कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस से कि वो कैसे होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस मैं लिखता हूं कि शी, तो शी एक सब्जेक्ट है, याद रखें शी सब्जेक्ट है, और उसके बाद ये सिंगुलर थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है। चलिए मैं इधर लिख देता हूं थर्ड पर्सन और प्लस सिंगुलर है, तो इसलिए शी के बाद क्या लगाएंगे, हैज। तो शी हैज एन अम्ब्रेला, उसके पास एक छाता है। आप बोल सकते हैं उसके पास एक छाता है, या आप बोल सकते हैं उसे एक छाता है। तो चलिए ये रहा आपका एक सेंटेंस। तो सब्जेक्ट, उसके बाद ये वर्ब, और उसके बाद ये रहा आपका नाउन। ये सेंटेंस आपने बनाया, लेकिन ये सेंटेंस जो है हिंदी में अगर बोलते हैं तो सकारात्मक, और इंग्लिश में बोलेंगे तो पॉजिटिव। शॉर्ट में लिखा मैंने, तो पॉजिटिव बोलिए या इसको एफर्मेटिव भी बोलिए। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस, अगर सी की जगह पे, तो चलिए मैं लिख ही देता हूं। तो ही लिखा, तो ही भी थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, तो ही हैज ए डॉग, उसके पास एक कुत्ता है। तो अब आप देखा ही के बाद हैज लगाया, अब आप ही बदल दीजिए, किसी का नाम लिख दीजिए। चलिए मैंने लिखा अली, तो अब क्या हो गया, अली हैज ए डॉग, अली के पास एक कुत्ता है। चलिए अली की जगह पे अब मैं लिख देता हूं सोनी, तो सोनी भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, तो सोनी हैज ए डॉग। अब आप किसी और का भी नाम लिख दीजिए। चलिए मैं लिखता हूं राधिका, तो राधिका हैज ए डॉग, राधिका के पास एक कुत्ता है। अब चलिए इसको मैं बदलता हूं, डॉग की जगह पे अब ये बदल रहा हूं, अली हैज ए न्यू कार,
अली के पास एक नई कार है। चलिए अब इसको भी बदल देता हूं, हैज जैसे है हैज ही रहने देते हैं। सोनी हैज ए न्यू पेन। यहां पे राधिका हैज ए डॉल। राधिका के पास एक गुड़िया है। तो आपने देखा मैंने हर जगह पे कभी नाउन बदला और कभी सब्जेक्ट बदला, लेकिन याद रखिए कि मैंने सब्जेक्ट बदला तो लेकिन हमेशा जो भी सब्जेक्ट बदला है सभी जो है थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है। तो अली भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, सोनी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, राधिका भी सिंगुलर है। इसलिए मैंने इसको जो है नहीं बदला है, हैज हमेशा लगा रहा हूं। अब यहाँ पे नाउन बदल दिया, कार लिखा, नेक्स्ट में पेन लिखा और थर्ड में डॉल लिखा। तो मैंने हैज नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट बदला जरूर है, नाम बदल गया यहाँ पे, लेकिन ये पर्सन और नंबर सेम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है, इसलिए हैज रह गया। अब याद रखिए कि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर था तो मैंने हैज लगा दिया, और जब अगर थर्ड पर्सन और सिंगुलर में कोई भी कमी है तो फिर हैज नहीं लगाना है, तो क्या लगाना है? हैव लगाना है। तो अब देखिए, मान लीजिए हमने लिखा द चिल्ड्रन, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? इसलिए कि ये जो है सब्जेक्ट तो है और थर्ड पर्सन भी है गाइस, ये थर्ड पर्सन भी है, लेकिन सिंगुलर नहीं है। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, एक से ज्यादा हो गए, तो ये हो गया प्लूरल। तो इसलिए यहाँ पे हैज का प्रयोग अगर करते हैं तो गलत है, इसलिए हैव लगाएंगे। तो चिल्ड्रन हैव ए बॉल। तो द चिल्ड्रन हैव ए बॉल, बच्चों के पास एक गेंद है। अब आप देखें, दे लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे दे लिख दीजिए, THEY दे, उन लोगों के पास। दे हैव लॉट ऑफ मनी। उनके पास या उन लोगों के पास बहुत सा रुपया पैसा है। तो आपने देखा हैव लगा, क्यों लगा? ये थर्ड पर्सन भी है लेकिन ये सिंगुलर नहीं है, इसलिए हैव का प्रयोग किया गया है। अब आप देखें, यू के साथ भी हैव लगेगा और आई के साथ भी हैव का यूज होता है। तो आप बस ध्यान रखना है। तो आई और यू ये नहीं ध्यान देना ज्यादा। अगर आप आसानी से समझना चाहते हैं तो बस इतना ही याद रखना है कि सब्जेक्ट को देखिए, जो आप सेंटेंस के शुरू में कोई भी नाउन या प्रोनाउन यूज कर रहे हैं वो देखिए कि वो सिंगुलर है और वो थर्ड पर्सन है। तो जब सिंगुलर भी है और थर्ड पर्सन भी है तो आपको हैज लगाना है, हर हाल में हैज यूज करना है। और अगर थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नहीं है तो हैव लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है तो फिर हैव लगाएंगे। बस इतना ही दो बात पे ध्यान देना है। तो आपने देखा ये सेंटेंस कैसे मैंने बनाया। तो ये दोनों सेंटेंस या 3-4 सेंटेंसेस जो मैंने एग्जाम्पल्स दिया है वो सब पॉजिटिव सेंटेंस था। तो डियर गाइस, अब कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लें सुनकर और बोलकर। लिसन टू मी केयरफुली व्हाट एवर आई एम टेलिंग यू। ओके, नाउ शी हैज एन अम्ब्रेला, तो उसके पास एक छाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फुरकान हैज ए वॉच, फुरकान के पास एक घड़ी है। इट हैज ए टेल एंड 2 हॉर्न्स, तो इट का यूज मैंने किया। इट भी क्या है? सब्जेक्ट है। ह्यूमन बीइंग को छोड़कर इट का यूज करते हैं। तो अब आप याद रखें, तो इट हैज ए टेल, क्या हुआ? इसके पास या इसे एक दुम है और 2 सींग है। तो इट हैज ए टेल एंड 2 हॉर्न्स। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, क्योंकि मैंने अभी जो सेंटेंस एग्जाम्पल बोला वो हैज था। अब हैव से बता रहा हूं, आसिया एंड आसीमा हैव ए डॉल, आसिया और आसीमा के पास एक गुड़िया है। द चिल्ड्रन हैव ए न्यू बॉल, बच्चों के पास नई गेंद है। वी हैव ए पेयर ऑफ शूज, हम लोगों के पास एक जोड़ा जूता है। यू हैव ए न्यू कार, आपके पास एक नई कार है। अब आई हैव ए पेन एंड पेंसिल, मेरे पास एक कलम और पेंसिल है। अब देखें, ध्यान से सुने, थोड़ा सा फर्क होगा। आई हैव ए पेन एंड ए पेंसिल, मेरे पास एक कलम और एक पेंसिल है। ये 2 सेंटेंस मैंने सेम बोला है, बस ए का यूज
दोनों जगह किया है, और पहले मैंने बोला था एक जगह पे ए यूज किया था, दूसरे में पेंसिल के साथ ए यूज नहीं किया था, इसीलिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अनुवाद भी सुन लीजिए। पहले मैंने बोला था कि आई हैव ए पेन एंड पेंसिल, तो यह भी सेंटेंस सही है। इसका अर्थ हुआ कि मेरे पास एक कलम और पेंसिल है, एक कलम और पेंसिल है। और आई हैव ए पेन एंड ए पेंसिल, मेरे पास एक कलम और एक पेंसिल है। तो जब आप इस तरह का सेंटेंस बोलना चाहेंगे तो आप सैकड़ों सेंटेंस बोल सकते हैं। बस ये फार्मूला और कुछ बातें याद रख लें गाइस। ये मैं जो भी फार्मूला बता रहा हूं और जो भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं एग्जाम्पल पे फोकस ज्यादा देता हूं, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं समझता हूं कि ये एग्जाम्पल बहुत ही हेल्पफुल होता है किसी भी टॉपिक को, किसी भी चीज को समझने के लिए। तो इसलिए डियर गाइस, एग्जाम्पल जरूर सुने, एग्जाम्पल जरूर गौर से उसको समझें। अगर आपको कोई फार्मूला कहीं पर से कोई मिस होता है, भूल जाते हैं, तो अगर आपको एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल अगर माइंड में सेट कर गया है, तो आप उस एग्जाम्पल से फिर फार्मूला को याद कर सकते हैं और उस एग्जाम्पल से आप सैकड़ों क्या हजारों सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, मन ही मन में बोल सकते हैं, और फिर आप कलम भी चला सकते हैं और जुबान भी चला सकते हैं। आप एक स्पोकन में आप कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। तो डियर गाइस, आप कन्वर्सेशन की भी तैयारी कर सकते हैं मेरे चैनल पे आके, और रिटर्न की भी तैयारी। तो चलिए, मैंने अभी जो सेंटेंस बोला वो सब पॉजिटिव था, वो सभी सेंटेंसेस अफर्मेटिव थे। अब मैं बताता हूं कि कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी जानना जरूरी है। क्या करना है कि हैज को पहले बोलना है या पहले लिखना है। अब देखिए, मैं हैज को पहले लिख देता हूं, यहां पे आ जाएगा हैज। तो हैज, अब ये सी जो है इधर आ जाएगा। हैज सी एन अम्ब्रेला, ये हो गया क्वेश्चन मार्क और ये हो गया इंट्रोगेटिव। चलिए गाइस, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक हो गया। हैज सी एन अम्ब्रेला, क्या उसके पास छाता है। अब आप इसी तरह से हैव दे, क्या उन लोगों के पास, हैव दे न्यू कार्स, क्या उन लोगों के पास नई कार है। तो हैव दे, तो आपने देखा क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नहीं है, इसलिए हैव का यूज किया, और यहाँ पे सिंगुलर था इसलिए हैज का यूज किया। तो दोनों मैंने बता दिया, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है गाइस। तो आपने देखा इंट्रोगेटिव बनाया बहुत ही आसान तरीके से। तो आप इंट्रोगेटिव में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप देखिए इंट्रोगेटिव कैसे बोलेंगे। मैं 2-4 सेंटेंस बोल रहा हूं। अब देखिए, हैज सी एन अम्ब्रेला, क्या उसके पास छाता है। हैज ही एन अम्ब्रेला, क्या उसके पास छाता है। हैज फुरकान ए न्यू वॉच, क्या फुरकान के पास नई घड़ी है। हैज इट ए लॉन्ग टेल एंड 2 हॉर्न्स, क्या इसे या इसके पास, क्या इसको एक दुम, लंबी दुम और 2 सींगे हैं। तो ये हुआ इंट्रोगेटिव। और हैव का यूज से बता दो, हैव यू एनी ए न्यू कार, क्या आपके पास कोई नई कार है। हैव यू ए न्यू कार, क्या आपके पास नई कार है। तो ऐसे सेंटेंस यू के साथ आपने बोला। हैव आई भी बोल सकते हैं, हैव आई ए डॉग, क्या मेरे पास गुड़िया है। यानी हैज और हैव जो है सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो या सिंगुलर हो, उसी हिसाब से हैज या हैव सब्जेक्ट से पहले लगा देना है, बस यही है। तो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब आप देखें इंट्रोगेटिव का फार्मूला क्या है। इंट्रोगेटिव का फार्मूला आप इसी को लिख लीजिए, हैज या हैव प्लस नाउन प्लस, गाइस, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद नाउन, और नाउन के बाद सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो आपने देखा ये फार्मूला हो गया इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव का फार्मूला। अब आइए आप नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो भी बहुत आसान है। तो चलिए नेगेटिव में सेंटेंस पहले बना ले, फार्मूला बाद में लिखेंगे। तो सब्जेक्ट पहले लिख देते हैं ही, और उसके बाद हैज, और उसके बाद नॉट। तो ही हैज नॉट ए वॉच, उसके पास घड़ी नहीं है। अब आप देखें, सुनीता हैज
नॉट, सुनीता हैज नॉट ए न्यू बुक, सुनीता के पास नई पुस्तक नहीं है। अब आप देखें, अली एंड रोहन हैव नॉट ए न्यू कार। तो क्या हो गया, अली एंड रोहन हैव नॉट ए न्यू कार, अली और रोहन के पास नई कार नहीं है। तो अब आप देखें, अली अगर सिर्फ लिखते हैं तो अली हैज लिखना होता, लेकिन मैंने लिखा अली एंड रोहन, तो अली एंड रोहन जो है ये दोनों मिलकर सिंगुलर नहीं बल्कि ये प्लुरल बन रहा है। तो जो प्लुरल होने की वजह से यहाँ पे हैव का यूज किया गया है। तो आपने देखा, तो सब्जेक्ट के बाद अब फार्मूला अगर आप लिखना चाहते हैं तो फार्मूला इसका है सब्जेक्ट प्लस हैज, सब्जेक्ट प्लस हैज या है। उसके बाद आपको नॉट का यूज करना है, फिर कोई भी आपको जरूरत है उसी हिसाब से नाउन का यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे नाउन का यूज किया है, कहीं पर वॉच किया है, कहीं पर बुक का यूज किया है। तो आपको जब भी कोई जरूरत हो तो आप वहां पे नाउन बदल सकते हैं और सब्जेक्ट भी बदल सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि हैज का यूज सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करेंगे। तो अब आप देखें, जैसे उसके पास छाता नहीं है, शी हैज नॉट एन अम्ब्रेला, उसके पास छाता नहीं है। मुझे मोबाइल नहीं है, आई हैव नॉट ए मोबाइल, मेरे पास मोबाइल नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है, आई हैव नो मनी, यहाँ पे नॉट का यूज नहीं करेंगे। अब ध्यान से सुने, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, 2-3 सेंटेंस सुन लें। हैज शी नॉट एन अम्ब्रेला, क्या उसके पास छाता नहीं है। हैज इट नॉट ए टेल, क्या इसके पास दुम नहीं है। हैव यू नो मनी, क्या आपके पास रुपया पैसा नहीं है। हैव आई नॉट ए चाइल्ड, क्या मेरे पास बच्चा नहीं है। हैव वी नॉट ए पेन, क्या हम लोगों के पास कलम नहीं है। तो आप इतनी सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं डियर गाइस। तो डियर गाइस, बस आप मेहनत से ज्यादा इंटरेस्ट रखें, पूरी तरह आप इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सीख जाएंगे। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। गाइस, अगर पसंद आया है तो एक लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विथ ए न्यू टॉपिक।